समझने वालों की संख्या चाहे कृष्ण की कैटेगरी के बच्चे हों, आत्माएं हों, और चाहे राम की कैटेगरी के जन्म देने वाले बच्चे हों, दोनों मिला करके 2036 तक पूरी बात समझ जाएंगे। हाँ, तो वो गोपी गल्लभ की गोप गोपियाँ कौन से सन तक तैयार हो जाएंगी? तो आप बोला 18 में नहीं,
18 हो जाए तो राधा कृष्ण को भी पहचाने देखें। राधा कृष्ण को परिवार में परिवार में वो जन्म लेगा, उसमें सैकड़ों हजारों की तादाद वाले होंगे या थोड़े होंगे? थोड़े होंगे। वो फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते 2036 तक पूरा 16,000 का परिवार हो जाए। मतलब 2018 से पहले किसी को नहीं मिलेगा, जब रामकृष्ण का ही संपन्न स्टेज नहीं होती है प्रत्यक्ष, तो दूसरों की स्टेज कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगी? तो हम लोग याद मिलते हैं बाबा का अल्प काल का क्षणभंगुर है, सदा काल का नहीं है जो 2,500 साल तक चले, इसको नहीं कहा जाए। ये अभी तो है हम लोग सोचा था कि 2008-9 में जब भी विष्णुमूर्ति प्रत्यक्ष हो जाएगा तो तब से ही यमुना कंठ में वैकुंठ शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इस आशा लेकर सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, बैठे हैं। हाँ, तो अभी जो समझ में आ रहा है, हाँ, तो जब तक 2018 नहीं आएगा, हाँ, तब तक वैकुंठ का शुरुआत भी नहीं होगा। ठीक है, वैकुंठ का वो भी आज भी होगा, तो उसमें कौन कौन होंगे, कौन कौन नहीं होंगे, ये भी तो प्रश्न है। तो ऑस्ट्रेलिया पहले होगा, बिल्कुल होंगे, और 2018 से शुरू होगा। हाँ, लेकिन 2018 का पहले ये जो 2008-9 से जब माने विष्णुमूर्ति आएंगे, शुरुआत होगा, सबसे वैकुंठ का औचित्य शुरू होने का कोई बात नहीं है। सब सही है बात, सबकी बात है। 2018 से ही बात है की शुरुआत, 2008-9 से नहीं। 8-9 से कैसे? 8-9 से क्या राज्य स्थापन हो जाएगा, राजधानी स्थापन हो जाएगी। अंतराल का टाइम बताया, प्रत्यक्षता जो है वो विष्णु की जिस परिवार में होनी होगी, वो परिवार के भांति विष्णु को पहचानेंगे, लेकिन परसेंटेज में पहचानेंगे। जैसे सन 76 में पहचानने वालों ने पहचाना तो, लेकिन परसेंटेज में पहचाना और बाद में गुम हो गए, हुए कि नहीं? ऐसे ही रामकृष्ण की अंदर तो अभी हो जाएगा बाबा, बिल्कुल 2008 में 8-9 में अकेले रामकृष्ण क्यों, जो भी उनके परिवार के बाकी होंगे। हाँ, 8-9 नहीं, 8-9 तो अंतराल का टाइम बताया, तो बाबा ये ब्रह्मा का अंतराल का टाइम। जैसे विनाश दूर होता जाता है, विनाश दूर होता जाता है कि नहीं? तीन जातियों से पूछो तो कहेंगे बाबा पहले कहते थे 2 साल में बच्चे विनाश होना है, 2 साल में विनाश हो जाएगा। दरअसल का तो विनाश हो गया। 42 से 45 के बीच में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ब्राह्मणों के संगठन का विनाश हुआ कि नहीं हुआ ना? तो ऐसे ही बाबा ने बेहद में बोला और हद की बुद्धि वालों ने हद में समझ लिया। क्या विनाश 18 में कहाँ बोला? 2018 में स्थूल में विनाश की बात है, शुरुआत होगी वो भी। जो विनाश होगा उसमें पहले भारत में होगा अकाल, बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस जाएगी। एडवांस कोर्स का जो एडिशन हो रहा है ना, वो पॉइंट पहले जो कोर्स किए थे इतना पॉइंट नहीं मिला। हाँ, तो अभी जो जितना पॉइंट आ गया, इसका एक सीडी और कैसेट मिलेगा क्या? मैंने आपका क्लास से जब सुन रहे, ठीक है, जैसे कोर्स में कैसेट मिल रहा है, अभी मिलेगा? जो लेने वाले हैं वो अभी ले नहीं रहे हैं क्या? बोल रहे हैं जो हम लोग एडवांस कोर्स करते थे, जो टीचर लोग है, तो वो जिस रीति से पहले करते थे, अभी बहुत पॉइंट चेंज होने के बाद ऐसा कुछ
मैंने एडवांस कोर्स हो सकता है, वो तो ऐड करते जा रहे हैं। जो कोर्स देने वाले टीचर्स हैं वो उन बातों को जो बाबा रिसेंटली मुरली में बोलते हैं वो नए नए पॉइंट से कोर्स में ऐड होते जा रहे हैं। जो होशियार टीचर्स हैं वो तुरंत नोट करते हैं और उनको ललक रहती है कि बाबा की रिसेंट मुरली हम सबसे पहले सुने। बाबा ये बोला कि आप ब्रह्मा द्वारा स्वर्गों का गेट खुलेगा, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्गों का गेट खुलेगा। हाँ जी, तो ये तो 2008 में स्वर्ग का गेट खुलेगा। बिल्कुल नहीं भूल लगी। हम तो कहते पहले वैष्णो देवी आने का बाद ही स्वर्गों का गेट खुलना शुरू हो जाएंगे। अरे अकेली वैष्णो देवी कर लेगी? हम लोग है ना, हम बच्चे बच्चे अरे रुद्रमाला के मण के जब तक विजयमाला में पिरोई न जाए तब तक रुद्रमाला और विजयमाला एक संस्कारों वाली बनेगी क्या? और जब तक दोनों के संस्कारों का मेल न हो तब तक नई दुनिया की शुरुआत कही जाएगी क्या? बाबा आज को मुरली में बोला तो मतलब सुधी तो कृपा नहीं करते, सुधी तो कृपा नहीं करते, दृष्टि नहीं देते। हाँ, दृष्टि नहीं देते, मतलब दृष्टि देते लेकिन वो कृपा दृष्टि नहीं देते। वो दृष्टि से विकार खत्म नहीं होते। विकास अब जो वो दृष्टि दे रहे हैं और वो ऐसे देख रहे हैं तो विकार खत्म हो जाएंगे क्या? अच्छा वो दृष्टि ले रहे हैं, दृष्टि तो आंखें तो खुली हुई है, बुद्धि कहीं लव लेटर में धरी हुई है वो तो कोई असर पड़ेगा क्या? जन्म का जो लगाव है, जन्म का जो लगाव है, जो लगाव है उसको टूटते नहीं है, इसीलिए उसको जितना नींद आ जाता है। यहाँ पर जो खुली आपने बाप का मृत्यु करते उसका जरूर बाप से सरस्वती जन्म लगा हुआ होगा, थका बाप से। खुली आंख से जो बैठते हैं उनमें भी कई प्रकार के हैं। कोई तो हठयोग पूर्वक बैठे हुए कोशिश करने पर भी उनको बाबा का चेहरा भी नहीं याद आता, बताते भी है हमें बाबा का चेहरा भी नहीं याद आता। और जैसे आज ही का अनुभव है, जैसे आज हम 1 बजे से उठा दिया, मतलब कोविड से मतलब मेरे को उठा दिया, जब हम उठा तो आपको तो चेहरा याद नहीं आ रहा, लेकिन सारा मुरली का पॉइंट याद आ रहा। मुरली का पॉइंट किसने बोले? बाप ने बोला। अरे बाप ने इंस्ट्रूमेंट कौन सा लिया? कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया? मुरली में जो पॉइंट बोले गए कागज की मुरली में, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा लिया? लिया सर, लेकिन हमको बातें ही याद आ रहा। हाँ, जो हम जो पूछ रहे वो बताओ तो, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा था जो मुरली चलाई? आज को जो हम तुम्हें जो पॉइंट याद आए मुरली के, चेहरा याद नहीं आया? हाँ, आज को जैसे मुरली का पॉइंट आया जो उसको नींद आता था, आप बता रहे हैं कि हमको याद आया मुरली का पॉइंट, वही है। ऐसा नहीं बदलो, जो बात बोल रहे तो बताओ। पहले तो आत्मा निश्चय करो। अगर शरीर सोचेगा तो तुम होकर सो जाता है। पहले आत्मा के बारे में हमको। हाँ, ये आत्मा के बारे में बच्चे अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझ करके फिर बाप को याद करो। तो ये मुरली का पॉइंट जो आया है वो बोला किसने, किस मुख से बोला गया? अरे इतना प्यार, चलो मुख नहीं याद आता है, तो याद है कि वो किस मुख से बोला गया ये पॉइंट। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, और रोज मुरली में आता है, लेकिन ये किस मुख से बोला गया? हमको तो दादा लखराज का मुँह याद नहीं आया, दादा लेखराज का भी मुँह नहीं याद आया। अच्छा, 63 जन्म जिन्होंने लगातार जन्म जन्मांतर रामकृष्ण की आत्मा का साथ लिया होगा, उनको रामकृष्ण का
अंतिम चोले का 84वें जन्म का चेहरा याद आना कठिन होगा या सहज होगा? सहज होगा। याद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हमको तो पता नहीं चला। नहीं पता चला तो अपना पाठ क्लियर कर रहे हो। लेकिन बात है, अब तो बात है इसमें मेरे तो सोचने क्या बात है, अगर होली है मेरा पाठ है तो दुख होने तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक अपने पाठ से संतुष्ट हो जाएगा ना। इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा होगी और वो ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं इस्लाम धर्म का बीज रूप मरता हूँ, वो बड़ा प्रसन्न होगा मेरा पाठ। वाह। लेकिन इस्लाम धर्म का तो जन्म कम हो जाएगा, सीधन जन्म हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। देखो, जो सूर्यवंशियों की प्रजा होगी और जो चंद्रवंशियों की प्रजा होगी, उनको अपने राजा प्यार से याद आएगा कि नहीं आएगा? जरूर याद आएगा। और जो इस्लाम वंशियों का राजा होगा वो नहीं याद आएगा। आज लेकिन मुल्ले में वही बोला बाबा, जो चेहरा को याद आना तो समझ सकता ना सब, चेहरा को याद किया तो मायन को नहीं याद किया। लेकिन प्रजा वर्ग में जो जाने वाली आत्माएं हो उनको तो याद आएगा कि नहीं आएगा? माला के बड़ के बनने वाले हो तो हो सकता है कि याद चेहरे को न करे, सिर्फ एक ही चेहरे को जो मुकर्रर रखा है उसको ही याद करे। आज तो मुल्ले में बोला जो ये लोग पढ़ाई पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई माला वाले मणके, माला के जो मणके बनने वाले होंगे वो पढ़ाई पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट में जो मतलब ये लोग डिस्रिगार्ड करेंगे बाप को, इस चूल्हा को, जो लास्ट में डिस्रिगार्ड करेंगे और पादा पलट लेंगे। हाँ, दूसरे को अपना गुरु मानेंगे, दूसरे को अपना टीचर मानेंगे, दूसरे को अपना बाप मानेंगे, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। लेकिन ये जो बात हम सुना दूसरा कोई गुरु के मुँह से हम सुना ही नहीं अभी तक। अभी तो टाइम बहुत लंबा पड़ा हुआ है, क्या परिवर्तन होता है कुछ पता तो नहीं है। अभी ही हमारी ये मेहनत होनी चाहिए, अभी भी हमको याद आना चाहिए। ये लंबा टाइम हमारा व्यर्थ क्यों जा रहा है? माया जब संगम की राधा कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा तब से क्या जे एक नंबर जो लक्ष्मी और नारायण मैंने नारायण विजय माला में पिरोएंगे। जो संगम की नारायण होगा और संगम की लक्ष्मी से पिरोएंगे। पहला जो जोड़ी होगा तो जो पिरोएंगे वो क्या फूल में नजदीक आ जाएगा ना, एक एक पिरोते रहेंगे फूल में नजदीक। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में फूल का महत्व है या बुद्धि सूक्ष्म का महत्व है? तो बुद्धि से अटैच हो जाना ज्यादा श्रेष्ठ है या देह से अटैच होना ज्यादा श्रेष्ठ है? सतयुग में जो बच्चे पैदा होंगे वो दृष्टि के संसर्ग से पैदा होंगे, वो ऊंची स्टेज है, या वाइब्रेशन के संघर्ष से जो बच्चे पैदा होंगे वो ऊंची स्टेज है। वाइब्रेशन तो लेकिन ये जो दो लक्ष्मीनारायण है जोड़ी जो पिरोएंगे ये लोग क्या माने फूल में शरीर में जुड़ रहेंगे। बड़ी मुसीबत आ गई। अरे फूल देह का महत्व होना चाहिए या बुद्धि के अटैचमेंट का महत्व होना चाहिए? लेकिन जो भी वैकुंठ तो शुरू हो जाएगा, अतीन्द्रिय शुरू हो जाएगा। हाँ। एक एक जोड़ी नजदीक रहेंगे ना दूर रहेंगे। अरे बुद्धि से नजदीक होना वो नजदीक होना है या देह से चिपक के रहना वो नजदीक होना है? शूटिंग किस बात से होगी? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई क्या? तो संकल्पों से सृष्टि रची गई या देह की बात है? ऐसे ही ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो जमुना कंठ में जो वैकुंठ होगा, रानी लोग सब वैकुंठ में रहेगा और राजा लोग बाहर जाके सारा दुनिया में सेवा करते रहेंगे। अरे राजा लोग जो हैं वो ज्यादा दुर्योधन दुशासन बने या रानियां ज्यादा दुर्योधन दुशासन बनी? तो रानियां मजा करेंगी वह लोग। अच्छा, और राजा लोग तो बाहर घूमते रहेंगे, ठोकरे खाओ, धर्म के धक्के खाओ और बुद्धि योग से कनेक्शन करते रहेंगे। बुद्धि योग से कनेक्शन भले होता है, मर गए हाँ
पुरानी मुर्गियों को ही देते हैं। हाँ हाँ, फिर आपने आज बोला अभी कि रिटेंट मुर्गियों पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या बात है? ये तो उनके लिए है जो टीचर बन करके दूसरों को टीच कर रहे हैं। उनको जरूरत पड़ती है, कोई नया पॉइंट निकला तो उसको कोर्स में ऐड करना है। तो पुरानी मुर्गियों का स्टडी ज्यादा करना चाहिए, नई मुर्गियों का? वो तो जिसको जो उपलब्ध हो तो करेगा। लेकिन ऑलरेडी बोर्ड को लग गया ना बाबा। हाँ हाँ, जिसको जो उपलब्ध होगा तो करेगा। कोई को तो नया भी उपलब्ध होगा तो पुराना भी उपलब्ध होगा। जो भीमसेन होगा वो तो सारा ही खाएगा। सारा खा जाना है ना। हाँ हाँ, अच्छी बात है। और हमें अब करना क्या? बाबा, रामनवमी का मतलब क्या है? रामनवमी का मतलब है कि आठ नारायण जैसे बच्चे सतयुग में जब जन्म हो जाते हैं तो 9वां नंबर राम का जन्म होता है और इसकी शूटिंग संगमयुग में होती है। 8 नारायण पहले एक में पाए तो बजाय लेते हैं, फिर 9वां नंबर राम संक्षेत्र में प्रत्यक्ष होता है। छुपा रुस्तम बाद में। तो राम नवमी मनाई जाती है। 76 रामनवमी नहीं है, 76 का तो मिसाल दिया कि राम वाली आत्मा बाद में प्रत्यक्ष होती है, लेकिन रामनवमी तब है असली जब सूरज 2 पैरों को ऊपर आ जाता है, 31 दोपहरी हो जाती है, सूर्य तेजी से चमकता है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो वो होगा 2018। मूर्ति को पत्थर को वही कर पाएंगे। आज बाबा ने बोला त्रिमूर्ति को पत्थर को वही कर पाएंगे जो उसको चाल चलन ठीक होगा। हाँ जी, तो चाल चलन ठीक करने के लिए मतलब बुद्धि चलाई मानते ही, मन बुद्धि मन चाहिए। हाँ, मतलब आत्मा से पहले तो आत्मा सोचना चाहिए। और जब भी हम आत्मा सोचेंगे तो हम लोग को यही दिमाग में आएंगे 1930 में कैसे सुधरी को कैसा है। तो पहले तो चाल चलन में ठीक होना चाहिए खुद को। तो अभी तक तो हम लोग कोई हम कोशिश भी करते त्रिमूर्ति को मतलब बच्चे को करने लगे, होता नहीं, तो अपना ही कमी है और दूसरी कमी कोई कोई हो जाता है जो किसी को समझाने में इजी हो जाता है, कोई भी होता है समझाने में कठिन आता है। क्या मतलब यही है कि कोई ने बुद्धि का उपयोग सही नहीं किया है और कोई ने बुद्धि का उपयोग सदुपयोग किया है। जिन्होंने बुद्धि का दुरुपयोग किया है उनको इस जन्म में बुद्धि इतनी नहीं मिलती कि दूसरों को समझा सके। ऐसे भी होता है, कोई कोई बोलता है बाबा करा लेंगे, बाबा करा लेंगे, बोलता है बाबा 500 करोड़ से करा लेंगे। नहीं, यही बोलता है बाबा तो करा लेंगे। अरे दूसरों के बोलने से हो जाएगा क्या? पक्का मतलब उसको मनन चिंतन करना पड़ेगा। हमें दूसरों को थोड़ी देखना है, हमें तो बाबा ने क्या बोला, बाबा की दृष्टि क्या है, बाबा क्या चाहते हैं उसे वो देखना। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या समझते हैं, दूसरों की ये दृष्टि है। अरे दूसरे चिंतन में क्यों जाए? पर चिंतन पतन की जड़। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, देखते हुए मत देखो। लेकिन सहज और संगठन में 2 मत हो जाता है, तो 2 मत हो जाए, उनमें बाप का मत कौन सा है? आपका मत एक मत कोई नहीं करते, अकेले चलो, लेकिन अकेले तो चलो अकेले क्या हो गया? बाप तो है साथ में, अकेले कहाँ है? लेकिन सभी का साथ तो चाहिए, प्राकृतिक हैं? साथ तो चाहिए। हाँ, तो साथ कहाँ, साथ देने के लिए मना कर रहा है क्या? जो बाप शरीर में आया हुआ है, मुकद्दरत में आया हुआ है, वो मना कर रहा है हम नहीं साथ देंगे। वो तो हम एक बात मान सकते हैं। और कोई कहते हैं मना है। अगर ऐसी स्टेज धारण कर ली है कि वाचा से परी की स्टेज बनने लगी है तो वाचा में आने की क्या दरकार? दृष्टि उठी, आंख मिली और पता लग गया कि इनके दिल में हमारे लिए शांति है या जहर भरा हुआ। पता चलता है कि नहीं? पता चल जाता है।
तो बोलने की क्या दरकार? महाराजन का रूप में बाबा का पुस्तक होगा कौन से विश्व को पहले उठाएंगे? तो ब्राह्मण की दुनिया में तो जब कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होगा, कृष्ण बच्चे का बाप प्रत्यक्ष होगा, तो ब्राह्मणों के विश्व में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, माना विश्व का मालिक प्रत्यक्ष हो गया। सारे ही ब्राह्मण मान लेंगे। दुनिया से में क्या, वो दुनिया तुम्हारे लिए पहले ही मर गई, आप हुए मर गई दुनिया। वो कब होगा? वो कब होगा? जब हम मरेंगे तब। अरे जिनकी बाहर की दुनिया ही अभी तक नहीं मरी है, उनके लिए बैठे हो कि दुनिया वाले कब मानेंगे? उनके लिए क्या कहें? अभी ब्राह्मण हम बने हैं, निश्चय पत्र लेकर के दे दिया है, तो हमारे लिए ये होना चाहिए एक बाप दूसरा न कोई, हमें किसी की परवाह नहीं। सारी दुनिया भले एक तरफ हो जाए, लेकिन हम बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें क्या परवाह? परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर वो मिल गया। अब हम संगठन इकट्ठा करते फिर तुम भी मानो हमारी बात, तुम भी मानो, तुम भी मानो, हमें क्या दरकार? जमीन है, जड़ जमीन है, हाँ। 3 भाग जैसे पानी है, 1 भाग जमीन है। हाँ। फूल समय का गान है, हाँ? फूल समय का गान है। संगम युग के समय का गायन है। संगम युग में जो ज्ञान जल है वो ब्राह्मणों की दुनिया में 3 हिस्सों में फैला हुआ है, और जड़ तुम्हारी बुद्धि वाले बहुत थोड़े हैं। जड़ तुम्हारी जो धरनी है वो थोड़ी है। कब? सतयुग के आदि में और कलयुग के अंत तक भी धरनी 1/3 रहती है, और पानी 3/4। ये ज्ञान जल की बात संगम युग की है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिर है, और उस समय ज्ञान ही ज्ञान होगा, धंधा और कोई धंधा होगा ही नहीं। और सब धंधे नुकसान हो जाएंगे। एक ईश्वरीय धंधा, ज्ञान सुनने और सुनाने का धंधा, यही दुनिया में चलेगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? पूरा मछलियाँ खत्म हो जाएंगी सागर की क्या? अभी लोग ईश्वरीय धंधा करते रहे। दुनिया में जो प्रोडक्शन होता है वो चालू बना रहे, लेकिन मछलियाँ लोग खाना बंद कर दे तो खाद्यान्न पूरा हो जाएगा। अरे चुप क्यों गए? दुनिया में खाने की चीजों में मछलियों की संख्या ज्यादा है या खाद्यान्न ज्यादा है? खाद्यान्न ज्यादा है। दुनिया में विदेशी है ढेर सारे, और स्वदेशियों में भी सारे विदेशी बन गए। थोड़े से स्वदेशी है जो शाकाहारी है। तो जो मांस मछली खाने वालों की संख्या ज्यादा है ना, जब विनाश होगा एक रोटी का टुकड़े के लिए लोग तरसेंगे। जैसे बाबा ने कहा जब युद्ध होता है तो घोड़े को चीर फाड़ करके खा जाते हैं। आपत्ति काले विनाश काले ऐसी स्थिति हो जाती है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। बाप की याद में रह करके खा जाएंगे, असर भी नहीं पड़ेगा। तेज ऐसी होगी, समय जबरियन शांति से ऐसे बन जाएंगे, याद के सिवाय कोई दूसरा आधार ही नहीं रहेगा। याद की मछली कौन सी होती है? वो बोलता है हद की मछली खाएंगे ना, बेहद की मछली खाएंगे। हद की मछली हद के खाने में होती है।
और बेहद की मछलियाँ बेहद के सागर पालता है। हाँ, और मछलियों में भी किस्म किस्म की होती है, कोई में से बदबू निकलती है, कोई में से बदबू नहीं निकलती, बड़ी सुंदर लगती है देखते। बदबू होती है बेविचार की, और मछलियाँ एक दूसरे को खाती भी रहती हैं। हाँ, श्री वेंकटेश्वर मंदिर में, श्री वेंकटेश्वर के मंदिर में, कौन से मंदिर? श्री वेंकटेश्वर हाँ मंदिर में 3 पिंडी का क्या अर्थ है? 3 पिंडी का क्या अर्थ है? हाँ जी, त्रिवेणीश्वर मंदिर में बाबा बोलो, त्रिवेणीश्वर मंदिर, श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किधर देखा, किधर कहाँ है वो? है कहाँ? तो मैंने कैसेट में पॉइंट में सुना था, कैसे तो कौन जो पॉइंट में जिससे तुम सुना था, पॉकेट जिस मुख से तुमने सुना था वो खुद ही नहीं जानता त्रिवेणीश्वर मंदिर कौन सा होता है। तो उसमें जो लिखा है जो 3 मंदिर का, जो पिंडी का क्या अर्थ है? 3 पिंड का। हाँ, 3 पिंडियाँ दिखाई जाती हैं, वो कोई दूसरी पिंडियाँ नहीं है। ये बेहद की बात है। ब्रह्मा ने भी पिंडी को याद किया, बिंदु के बड़े रूप को याद किया, शंकर ने भी बिंदु के बड़े रूप को याद किया, और विष्णु ने भी बिंदु के बड़े रूप को याद किया। भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में याद है सूक्ष्म, और भक्ति मार्ग में याद है स्थूल। स्थूल लिंग का चित्र बनाते हैं, तो उसकी यादगार में वो मंदिर बनाई दिया है जिसमें 3 पिंडियाँ दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाबा। हाँ जी, और
मतलब जिसकी दबी रही धूल में। हाँ धूल में माने जैसे जो हाथ में पैसे दाब रखे हैं धूल में, हाँ, तो जब जमीन में देते हैं, सोना चांदी हाँ, दाब देते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो धूल में दबी की दबी रह जाएगी, हाँ दबी जी। हिलेगी, कहाँ का कहाँ। हाँ कहाँ का कहाँ चला ठीक जाएगा। समझा तुमने। किसकी राजा खाए, हाँ, किसकी राजा खाए माने इनकम टैक्स ले जाएगा, इनकम टैक्स ले जाएगा, या बैंक में जमा कर दिया, बैंक में फेल हो जाएंगी, तो राजा ही तो राजा ही ले लिया। हाँ जी। किसकी ले गए चोटा, तो ले जाए। चोर माना जो भी है जबरदस्ती, आजकल जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ तो जबरदस्ती ले जाएंगे। और बेहद में भी मतलब बात बताओ। अच्छा जी हाँ जी और किसकी आग जलाए, आग जलाए, जो बचेगा। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होगा तो आगजनी करना शुरू कर देंगे, घरों घरों में आग लगा देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फूल धन सारा जल जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। इसका मतलब तुमने हद में तो ठीक समझा। हाँ जी, झूठ बोले कि हमें हद में भी पता नहीं। कुछ नहीं में बताओ। वेद में नहीं समझा, वेद में आप बताओ। हाँ जी। की दबी रही धूल में, हद में तो है हद का धन। हाँ जी, हद की धन संपत्ति। हाँ जी हाँ और जी, बेहद में है ज्ञान, ज्ञान की धन संपत्ति। हाँ जी हाँ जी। बेहद जिक्री जो ज्ञान की धन संपत्ति है, जो शिव बाबा ने हम बच्चों को दी है, हाँ जी हाँ जी, पहले सुनाई है फिर अब समझाई है। हाँ जी। वो ज्ञान की धन संपत्ति किसकी दबी गई धूल में। हाँ जी, धूल माने देह अभिमानी की मिट्टी। हाँ जी, जिनमें ज्यादा देह अभिमान होगा उनमें ज्ञान हुआ हुआ न हुआ बराबर। क्या हाँ जी, देह अभिमान वाले से कोई ज्ञान सुनेगा नहीं, वो देह अभिमान में ही डटी रह जाएगी, दबी रह जाएगी। और किसकी राजा खाए। हाँ जी, राजा खाए का मतलब कोई ऐसे ज्ञान लेते हैं कि ज्ञान लेते तो हैं, हाँ जी, लेकिन दीदी दादी दादाएं उनके ज्ञान को ठप कर देते हैं। क्या जो गुरु लोग बैठे हुए हैं ना, हाँ जी, वो कह रहे ये सबने झूठी बात सुन ली, ये बिल्कुल बेकार बात है, और उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो किसने खा ली? राजा ने खा ली। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, और किसकी ले जाए चोटा। काम क्रोध लोभ वो अहंकार इतने भरे पड़े हैं कि एडवांस में आने पर भी वो काम क्रोध लोभ वो अहंकार उनका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा हिसाब किताब उनका जन्म जन्मांतर का बना हुआ, तो वो चोटा चोरी कर ले जाएगा। धन संपत्ति उनके पास रहेगी नहीं। और किसकी आग जलाए। ये काम विकार की, क्रोध विकार की ऐसी अग्नि है कि चाहे कितना भी धन अर्जन कर ले कोई, ज्ञान धन, लेकिन वो सारा ही क्या होगा, बंद हो जाएगा। जब क्रोध आता है तो ज्ञान बुद्धि में रहता है, ठीक है। जब काम और काम विकार का आवेग आता है, कामांध मनुष्य हो जाता है, तो ज्ञान याद रहता है। इतनी सी बात नहीं समझे बाबा शिव शंकर। रुको। हाँ जी हाँ जी। दिवाली में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों की जाती है? गणेश जी ने कुछ काम करके दिखाया हो। लक्ष्मी गणेश को बहुत प्यार करती है। क्या गणेश की बात पर शंकर जी से भी लड़ाई हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी की रचना है ना। इसलिए जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा हो, क्योंकि लक्ष्मी की असली रचना कौन है? गणेश जी। तो उनकी पूजा नहीं करेगी। जैसे शिव आते हैं तो शिव अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करते हैं कि बच्चे के साथ अपने को प्रत्यक्ष करते हैं बच्चे। इसलिए लक्ष्मी भी किसके साथ लगी हुई? बच्चे के लिए। वैसे भी अम्माएं जो होती है किसके लिए मरती है? बच्चों के लिए मरती है। बाबा एक और बच्चा होता है कार्तिकेय। हाँ, रियल में कार्तिकेय कौन है? देखो अभी बताया, कोई होते हैं दुमुहा सांप है, और शास्त्रों में दिखाया है सांप को 5-5 फन, 5-5 मुख दिखाते हैं कि नहीं? तो गणेश जी का एक बच्चा तो ऐसा है कि इसको एक ही मुख है, भले दे अभिमानी, लेकिन दूसरा बच्चा ऐसा है कि एक मुख से बात नहीं करेगा, 6 मुख से बात करेगा। क्या? सब धर्मों में चक्कर काटता रहता है। इस्लामी, बौद्धि,
क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। बाकी आर्य समाज तो कोई अलग से धर्म होता ही नहीं, वो तो सब धर्मों में चक्कर काट काट करके आर्य समाज धर्म देने पर ही, हमको किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। तो 6 धर्मों में जो बातों से चक्कर काटता है, प्रैक्टिकल कर्म में चक्कर काटता है, वो हो गया कार्तिक। 6 मुख वाला। कार्तिकी का शब्दार्थ क्या हुआ? कार्तिक के मतलब ही है टिक टिक ज्यादा करता है। क्या करता है? टिक टिक ज्ञान की भोग करता है। अर्थ उसका जो 6 धर्म वाले हैं जो भी ज्ञान सुना रहे हैं उसमें टिक टिक भरी हुई है या असलियत है? सारी टिक टिक भरी हुई है। उससे तो अच्छा अपने शास्त्र है, कुछ तो सच्चाई तो है। आटे में नमक भी सब तो सच्चाई है कि नहीं है? है? में चैतन्य का पाठ किसका है बाबा? वेद में चैतन्य का पाठ उसी का होगा जो सब सत्संगों में चक्कर काट रहा होगा इस समय। क्या कोई एक सत्संग नहीं पकड़ता है कि ईश्वरीय ज्ञान एडवांस ही पकड़ ले। 10 बार पकड़ेगा, 10 बार छोड़ेगा, 10 बार फिर भक्ति मार्ग में जाएगा। 10 बार ना कौन, 6 बार कौन, और ढूंढो कौन है? अरे कोई है या नहीं है? नहीं बुद्धि चलती है, कौन है? अरे एडवांस में शुरुआत से लेकर अब तक कोई है जो बार बार भक्ति करता है और बार बार भक्ति मार्ग में चला जाता है? उसके नीचे सब धर्म वाले हैं। क्या वो सब विधर्मियों से ऊपर है? सब विधर्मियों का जन्मदाता है कौन? कार्तिकेय, माने असुरों का बाप। शास्त्रों में उसको काना भी दिखाया है। कौन सा गुरु है? शुक्राचार्य। इसलिए मुसलमान जो है वो शुक्रवार के दिन खास नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। कहाँ? जामा मस्जिद। 2 साल के बाद इच्छाधारी नागिन बन जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार से अपना चोला बदलते हैं। क्या ये सत्य है? सारी उठा के तुमने टीवी में देख देख करके रखी है। 7 साल के बाद ये तो बेहद में तो बात निकलती है। अब तो बेहद में जब तुम्हारी बुद्धि ही नहीं चल रही है तो बातों को क्यों बहाते हो बुद्धि में? नहीं, बेहद में भी ये बात लागू। इन बातों को तुम अर्थ सहित समझ सको, उनको उठाओ। अगर नहीं समझते हो तो फिर उसे देखने से बुद्धि खराब होगी ना। मुरली में बोला है मैं शास्त्रों का सार आकर के बताता हूँ, तो मुरली में बताता है ना। है? मुरली में जो शास्त्रों की बात उठाई हुई है वो बातें उठाना। अव्यक्त वाणी में जो शास्त्रों की बातें उठाई हुई है वो बातें उठाना। इसके अलावा अगर हम दूसरी बातों को पकड़ते रहेंगे तो बुद्धि बह जाएगी या रह जाएगी? बह जाएगी। तो शास्त्रों का सार तो भगवान आकर के बताते हैं, बाकी सब भूसा है। शास्त्रों में भूसा ज्यादा है या शास्त्रों में बसर ज्यादा है? भूसा ही भूसा लगा कर। अब भूसे में हम बुद्धि लगाए। ऐसे तो मुरली में बोला है कि भागवत, रामायण और महाभारत में जो भी लिखा हुआ है वो सब तुम इस समय टैली कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कहा टैली करो। क्या कहा? तो अपनी विद्वता दिखाना चाहते हो तो टैली कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा टैली करेंगे तो लोग समझ बड़ा विद्वान। लेकिन बुद्धि तो बह गई ना, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मुरलियों में जो बातें शास्त्रों की आती है, अव्यक्त वाणी में जो बातें शास्त्रों की आती है, उन बातों से मन चिंतन मंथन चले बुद्धि का, वो ज्यादा सही है। परम ध्यान जो चारों ओर है आकाश के। हाँ, आकाश के चारों, पृथ्वी की चारों ओर नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर। हाँ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जब वापस जाती है, किस दिशा में दिखती है? जो आत्मा संपन्न स्टेज को धारण कर लेगी
अभी भूत प्रेत आत्मा है, संपन्न तो नहीं है, संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी स्थूल शरीर उनका छूट चुका है, स्थूल शरीर के बंधन से परे हो गई, तो उनमें कितनी ताकत आ जाती है? ज्यादा ताकत आ जाती है कि कम ताकत होती है? बहुत ताकतवर बन जाती है। जैसे कुमारिका दादी के लिए कहा कि जब तक तन में थी तो लोकलाज का बंधन था, असली बात मुंह से निकाल गुरु लोग निकाल ही नहीं सकते, लेकिन जब शरीर छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर धारण किया, वैसे ही उनकी बुद्धि में सारी सच्चाई क्लियर हो गई। असलियत क्या है ये अव्यक्तवाणी आप पढ़ो ध्यान से तो बताते हैं, अव्यक्तवाणी में ये बात बताई गई। तो इससे ये साबित हुआ कि सूक्ष्म शरीर में इतनी ताकत है, और अगर आत्मा सूक्ष्म शरीर को भी त्याग दे, उसके बंधन से भी परे हो जाए, तो जहां चाहे वहां इस दुनिया में 1 सेकंड में जानकारी कर सकती है कि नहीं है? कर सकती है। इससे ये क्लियर हुआ कि जो भी आत्माएं संपन्न बनती जाएंगी उनका एक दायरा होगा, जिस दायरे में वो ज्यादा पावरफुल होंगे। माना शिव का दायरा इस सारी सृष्टि में, सारे वायुमंडल में, सारे आकाश में सबसे बड़ा दायरा, सबको अपने कंट्रोल में लेकर के रख सकता है। उसके बाद संपन्न बनने वाली आत्मा है प्रजापिता। वो प्रजापिता भी उस सारे दायरे में शिव का दायरा प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अपने दायरे में सारी दुनिया को लेकर के रखेगा। जैसे मुरली में बोला है कि बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, ऐसे। और ये तो वैरायटी झाड़ है क्या? जैसे एक झाड़ में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। बरगद के वृक्ष में अक्सर देखा होगा पीपल भी उग जाता है, नीम भी उग जाता है, आम भी उग जाता है। तो ऐसे ये वैरायटी झाड़, और वैरायटी झाड़ के वैरायटी बीज है, लेकिन सब नंबरवार है। कोई बीज ऐसा है जो सारी सृष्टि का एक ही बीज है। तो ये नंबरवार आत्माएं, पृथ्वी गोल है और गोल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और वायुमंडल के चारों ओर क्षितिज है, जिसको कहते हैं स्पेस, वहाँ हवा भी नहीं है। और क्षितिज के चारों ओर परमधाम ही परमधाम। माना जो जितनी पावरफुल आत्मा होगी वो पृथ्वी के 5 तत्वों से उतना ही ऊंची स्टेज में और बड़े दायरे में रहेगी, और जितनी कम पावरफुल आत्मा होगी, बुद्धि में कम होगी, उतना ही उसका दायरा छोटा होगा। माना पेड़ पौधों की भी आत्मा है, जब दुनिया में जलमयी होगी, एटम बम फटेंगे तो ये सब खलास हो जाते हैं। ये भी अपने दायरे में रहेंगे, लेकिन जड़त्व वही है, इनका दायरा बहुत छोटा होगा। कीड़े मकोड़ों का दायरा इससे बड़ा होगा, और जानवरों का दायरा उससे बड़ा होगा, और मनुष्यों का दायरा उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। और उसमें भी जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो सबको अपने दायरे में लेकर के रखेंगे। तो ऐसे नहीं है कि ऊपर की ओर परमधाम है। अरे पृथ्वी तो गोल है, यहाँ हम बैठे हैं तो ऊपर इधर है, और अमेरिका तो गोल पृथ्वी में दूसरी तरफ है। तो क्या ये कहेंगे वो परमधाम पाताल में? नहीं, परमधाम तो चारों होगा। तो आत्मा जब संपन्न बनती है तो सारी सृष्टि को घेरे में लेकर रहती है, कवर करती है। बाबा मनुष्य की आत्मा तो भ्रकुटी में रहती है, पेड़ पौधों की आत्मा कहाँ रहती है? पेड़ पौधे की आत्मा बीज में रहती है। बीज तो सर बाबा स्थूल दिखाई देता है। तो जड़ों में रहती है।
जो भी वृक्ष है, गर्भतुमयी वृक्ष है, वो दाना होता है, वो अपने को खाक में मिला देता है, और खाक में मिलाने के बाद क्या पैदा होता है? वृक्ष पैदा हो जाता है। वो वृक्ष जब बड़ा होता है तो ऊपर फिर गोदी जा जाता है। तो बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप उनका भी रहता होगा आत्मा का। ज्योति बिंदु पेड़ पौधों की आत्मा भी रहती होगी। जो भी आत्माएं हैं साथी ज्योति बिंदु, जैसे हमारी आत्मा है तो ज्योति बिंदु, लेकिन जब उंगली काटी जाए तो कहाँ पहुंच जाती है? उंगली में पहुंच जाती है। तो जैसे देवान भरा हुआ है, सारी देह में आत्मा विनष्टि होते हैं, ऐसे पेड़ को जब काटा जाता है, कोई डाली या पेड़ के 3 तने हैं, एक तना काट दिया जाता है तो असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? ऐसे ही पेड़ की 3-4 जड़ें हैं मुख्य मुख्य, उनमें से एक जड़ काट दी जाए तो ऊपर पत्ते सूखने लगे। क्यों सूखने लगे? जैसे शरीर में मनुष्य की आत्मा है प्रकृति के मध्य में, फिर कहीं पर भी कोई अंग कटता है तो आत्मा को दर्द महसूस, ऐसे ही जुड़ा हुआ है। मुरली तुम्हारा लाठी है, मुरली तुम्हारा दर्पण है। मतलब क्या? आपने क्या मतलब समझा? मुरली तुम्हारी लाठी है, इसका आपने क्या मतलब समझा? मुरली का जो पानी है ना, श्रीमंत से सोने से हमारा सब हो जाएगा। श्रीमत माना मुरली। हाँ, वो श्रीमत में मिलती कहाँ से है? बाप से मिलती है। तो जो श्रीमत का मतलब हुआ, मत माने बुद्धि और श्री माना श्रेष्ठ, माना जो भी दुनिया में बुद्धिमान है, उन बुद्धिमानों के बीच में जिसकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि हो, जिससे ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि और किसी की न हो, उसी की श्रीमत है। बाकी कागज में श्रीमत होती है, कागज के पत्तों को श्रीमत कहे वो गलत बात, या दीदी दादी या कोई दादाएं हैं और उनकी मत को श्रीमत कहे वो गलत बात। ऊंच से ऊंच तो एक ही हो सकता है, ऊंच से ऊंच अनेक नहीं हो सकते। में जाने के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए? में जाने के लिए कैसी स्थिति होनी चाहिए? अभी तो बताया नष्टो मोआ स्मृति लगता, घर में बैठे रहो। बाबा, आत्मा जब तत्व प्रधान हो जाती है, इसी 5 तत्व के हद के अंदर वो रहती है, और तत्व प्रधान स्टेज में देवता भी होते हैं, इसी 5 तत्व के स्टेज होते हैं। आत्मा दोनों जगह विभूति में निवास करती है। फिर दोनों के स्टेज के अंदर क्या अंतर पड़ता है? किसी की पोजीशन को ऊपर नीचे आत्मा कवर करती है या क्या करती है? पेड़ है, जब बीज है तो सार है, या पूरा पेड़ बन जाता है तो सार है। बीज है तो सार है, और पेड़ बन गया तो विस्तार है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? बीज में। ऐसे ही आत्मा, आत्मा जब आत्मिक स्टेज में टिकी हुई है तो सात्विक स्टेज है, और जब देवान में फैल जाती है तो तामसी स्टेज। देवताओं की जो आत्मा है वो शेष इंद्रियों तक सुख लेने में सीमित रहती है, या भ्रष्ट इंद्रियों तक फैल जाती है, शेष इंद्रियों तक रहती है। इसलिए आत्मा जो है वो उनके स्थान की ही बात ही है, जब बीज रूप स्टेज में, और जब विस्तार में जाती है तो फिर नीची स्टेज हो जाती है। बाबा तो बहुत ज्ञान करते हैं, और मतलब जो भी अच्छा लगता है आदमी स्थिति का अनुभव भी होता है, लेकिन
हाथ तो उठाओ, पता तो चले कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ मतलब बाबा की याद करके बैठते हैं और आदमी की भूमिका जरूर भी होता है ना, सिर भारी होता है और जैसे दिमाग सुना के बैठता है। इससे क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो ड्रामा की रील घूम रही है, जो ड्रामा की रील घूम रही है, उसमें कभी अच्छे कर्म किए हैं और कभी खराब कर्म किए हैं। अच्छा पुरुषार्थ करते करते एकदम हालत खराब हो जाती है। इसका मतलब जो पाप कर्म किया हुआ है वो उदय हो जाता है। उस समय और ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेसिक वालों ने कहा है कि तुम बेसिक छोड़ के एडवांस में जा रहे हो ना, तो तुम्हें बहुत जबरदस्त बात किया। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। आप क्या करेंगे? यही सुनेंगे, सुन तो रहे हैं, तब तो बड़ी समान बोल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने सुना है, कुछ प्रभावित हुए हैं, आपकी बात में कुछ वजन है, तभी तो सब कुछ सुना रहे हैं। वो इस बात के लिए नहीं बोला, उन्होंने किसी और बात के लिए बोला कि आपको उस बात के लिए वो कर्म करने बोला है। वो उस बात के लिए किसी और बात के लिए बोला है। वो और बात क्या है? मतलब बताओ। वो मेरी दुकान के लिए बोला है। क्या? जैसे आपने बीच में छोड़ के उधर चली गए, घर के लोगों के पास, इसके दौरान आपकी इस जगह में ऐसे युगल मिला, खराब युगल मिला। खराब तो नहीं है, वो आदमी किसी से देखा जाए तो बहुत तो आपको अनुभव में आ रहा है अच्छे, तो दूसरों की बात क्यों विश्वास कर रहे हैं? छोड़ो फालतू की बात, जैसे पागल बकता रहता है ऐसे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। क्यों बड़ी सभा में बोलते हो फालतू की बात? इंसान में 5 प्रकार का तो बढ़ता है, 5 प्रकार का इंसान करता है। एक आत्मा लड़ाई करती है, दो आत्मा लड़ाई शुरू होती है, फिर कै आत्मा है। 5 तत्वों से इंसान लड़ाई, 5 तत्वों से इंसान बनता है और 2 लड़ाई, दूसरी आत्मा लड़ाई नहीं करती। 2 लड़ाई। अरे 2 हाथों से ताली बजती है या एक हाथ से ताली बजती है? कितनी आत्मा हुई शरीर? अरे दोनों आत्माएं लड़ाई लड़ती है कि एक लड़ती है? आत्मा 2 लड़ती है। दोनों आत्माएं लड़ाई लड़ती है, माने दोनों तमो प्रधान है। दोनों ने शरीर धारण किया हुआ है, दोनों आत्माओं का देह में बुद्धि धरी हुई है। 5 तत्वों में बुद्धि फंसी हुई है, इसलिए लड़ाई लड़ती। 5 तत्वों से बुद्धि परे हो जाएगी तो लड़ाई लड़ना बंद हो जाएगी। या 2 में से एक की भी बुद्धि उपराम हो जाएगी 5 तत्वों से, देह से देह के संबंधों से, तो लड़ाई नहीं लड़ेगी। कोई कुछ नहीं कहता है। अगर ये कह रही है कि इस शरीर में 5 तत्वों के शरीर में 2 आत्मा लड़ाई करती है, 2 आत्माओं ने प्रवेश करने वाली है। हाँ, ये कह रही है 2 आत्मा मेरा शरीर में। 2 आत्मा थोड़े ही, 4-4, 10-10, 14-14 आत्माएं घुसने वाली है। बाबा को कैसे याद करेंगे? बाबा को कैसे याद करेंगे? बाबा को कैसे याद करेंगे? कैसे याद करें? बच्चा अच्छा पैदा किया कि नहीं? कुमार है तो प्रॉपर्टी वगैरह है कि नहीं पिताजी के पास? है? पिताजी याद आते कि नहीं? है? बाप को कैसे याद करते? वो पिताजी कैसे याद आते हैं? याद आते? देखो याद करो। बाबा, अरे जो चीज आंखों से देखी जाएगी, जो चीज इंद्रियों से अनुभव की जाएगी, इंद्रियों से जो देखेंगे, अनुभव करेंगे और उससे सुख महसूस होगा, तो वो याद जरूर आएगी। उसमें पूछने की बात ही नहीं। कैसे याद करें? अरे माँ बच्चे को याद करती है,
बच्चा बाप को याद करता है, माँ को याद कैसे याद करता है, पूछता है कभी? ये तो आर्टिफिशियल बात हो गई। इसका मतलब पहचाना नहीं है। निश्चयात्मक बुद्धि से अगर पहचान लिया जाए कि क्या प्राप्ति होती है किससे, तो पूछने की बात नहीं रह जाती। बाबा कृष्ण जी विष्णु की आत्मा एक है, विष्णु को 4 भुजाएं दी गई है। भुजा माने मददगार, माने 4 आत्माएं मददगार हैं एक दूसरे की, और 5 भी है उन 4 भुजाओं को चलाने वाली। तो 5 आत्माएं मिलकर के जो पुरुषार्थ करती है नई दुनिया का संगठन बनाने के लिए, वो कहा जाता है विष्णु। एक आत्मा की बात नहीं है। हाँ, उनमें एक आत्मा ऐसी है जो न ज्यादा सख्त पाठ बजाती है और न ज्यादा कोमल पाठ बजाती है। जहाँ कोमलता की जरूरत है वहाँ कोमल, और जहाँ सख्त होने की जरूरत है वहाँ सख्त पाठ हो जाए, न्यूट्रल रहती है। और बाबा भक्ति के लिए बोलो बोलो, जोर से बोलो। तो बार बार वही उर्लियाँ चलती है और उनको सुनते ही नहीं है, बार बार वही प्रश्न करते हैं। काली के, महाकाली के कमर में ढेर सारे हाथ दिखाए जाते हैं कटे हुए, ये पूरे हाथ दिखाते हैं कटे हुए। इसका मतलब है कि महाकाली भगवान की भुजाओं को काटती जाती है और अपनी कमर की लज्जा को, आवरण को ढक लेती है। क्या अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए क्या करती है? भगवान की भुजाओं को काटती जाती है। भुजा माना सहयोगी, भुजा माना मददगार। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? आ गया? हाँ चलो। हाँ, कब चलेगा? वो तब चलेगा जब आपका हिसाब किताब सारा पूरा हो जाएगा। आपने कुछ विरोधी हिसाब किताब पूर्व जन्म में जोड़ा है कि नहीं? आपने उसके अच्छे काम में विघ्न डाला होगा, तो वो हिसाब किताब पूरा नहीं करेगी आत्मा। इसलिए खुशी खुशी अरे तो आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं कि एक ही जन्म लिया है? जो विदेशी लोग होते हैं वो एक जन्म मानते हैं, और भारतवासी लोग एक जन्म मानते हैं कि अनेक जन्म मानते हैं? विदेशी और स्वदेशी क्या समझना चाहिए? हम आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं या सिर्फ यही एक जन्म है? मुसलमान लोग मानते हैं हमारा सिर्फ एक ही जन्म है, ये शरीर छूटने के बाद फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। कयामत में आकर के अल्लाह ताला उठाएगा कब्र में से। ईसाई लोग भी ऐसे ही मानते। तो जब पहली पढ़ाई गई कि तुम आत्मा हो, वो आत्मा अनेक जन्म लेती है या सिर्फ एक यही जन्म है? अनेक कोई ज्ञान भी नहीं सकता, चलो उनके सामने उनका विरोध मत करो। हर समय सर के ऊपर थोड़ी चढ़े बैठे रहते। जब नजर से ओझल हो जाए तो अपना पुरुषार्थ करो, मुरली पढ़ लो। अरे अकेले में नहाना धोना तो सभी करते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर दो।
बाबा भट्टी के लिए आपने बोला है, भट्टी के लिए आपने मुरली में बोला है 7 रोज की, 7 रोज की भट्टी और आना जाना मिलाकर के 9 दिन। तो अभी वर्तमान समय में फर्रुखाबाद में 5 दिन की भट्टी हो रही है। 5 दिन की भट्टी हो रही, मतलब 7 दिन। जिस दिन जाते हैं वो दिन ऐड नहीं करते, आना जाना और प्लस 5 रोज वहाँ पर अंदर रहते हैं। 7 दिन हो गए ना? 7 दिन हो गए। और 1 दिन और आना जाना, जो दूर दूर से आते हैं। अब फर्रुखाबाद के लोग थोड़े ही आते हैं। नहीं, जैसे माना कि कोई किसी का सफर मतलब 100 किलोमीटर के एरिया में, तो उसका तो 5 ही रोज की भट्टी होती है। इस तरह से उससे पहले उन्होंने ज्ञान लिया कि नहीं? उससे पहले बीके में लिया। बीके में लिया, एडवांस का ज्ञान लिया कि नहीं लिया? हाँ लिया। बिना एडवांस का ज्ञान लिए चले आए और फिर फैसला भी किया कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो वो असर तो रहता है ना, एक दिन जाने से पहले और एक दिन आने के बाद। कंफ्यूजन बाबा इसलिए हो रहा था कि मुरली में तो बोला कि 7 रोज मतलब अंदर रहना और एक दिन आना और 1 दिन जाना, मिलाकर के 9 दिन। तो हम लोग ने भट्टी की तो 5 दिन अंदर रहे और 1 दिन आना और जाना हुआ, तो 7 दिन हो गए ना। हाँ, तो 7 दिन में मन बुद्धि से जो जाने का प्लान बनाया, तो बुद्धि कहाँ अटक गई? वही अटक गई। एक बाप के घर में जाके हमको जन्म लेना, और फिर जब लौटे तो भी वही की याद आती रही 1-2 दिन। तो वो दिन भी एक ऐड कर लो। और परिवार में कहा जाता है कि एक परिवार सारी परिवार चलेगा, ये बोले ज्ञान में जी एक चलेगा था उसका सारी परिवार चलेगा। तो मैं परिवार से अलग हो गया, हमारा 5 परिवार हो गया, हमारा 5 परिवार बन गया, तो वो चलता है। लेकिन हमारा जो भाई माँ काका था वो लोग तो हम लोग परिवार में होता है, वो लोग हम लोग विरोधी करता है, वो चलेगा ना चलेगा? परिवार माने एक उनके जितने भी हैं वो परिवार। जैसे आप ज्ञान में एडवांस में चल रहे हैं, तो कौन कौन से लोग हैं आपके परिवार में जिन्होंने आपकी बातों को किसी भी तरीके से विरोध के रूप में या अवरोध के रूप में सुना? जरूर है, सुना है कोई ना कि नहीं? नहीं, एक भी नहीं सुना, नहीं करता है, नहीं स्वीकार नहीं किया है। लेकिन सुना तो है कि तुम क्या कैसे हो, क्या चाहते हो। वो मैं कहना चाहती हूँ नहीं, तुम जो ज्ञान चल रहे हो उस ज्ञान को कुछ सुना है उन्होंने कि नहीं ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं? वो लोग नहीं सुन रहा है, सुना नहीं, स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। वो कहना चाहता है जो तुम क्या ज्ञान ले लिया, तुम पूजा पाठ छोड़ दिया। तो इतनी बात जानी कि नहीं? रख दिया, इतनी बात जानी ना उन्होंने कि इन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया। ये इस तरह नहीं चलते, तो उनको जानकारी है ना तुम्हारे बारे में। दुनिया वालों को तो जानकारी नहीं है, माने वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है या नहीं? इंटरेस्टेड है। जब अब प्रत्यक्षता होगी और अखबारों में बात प्रत्यक्ष होगा, टेलीविजन में प्रत्यक्ष होगा, रेडियो में भी प्रत्यक्ष होगा, चारों तरफ वही एक बात चल रही होगी, तो तुम्हारे जो नजदीकी है परिवार वाले लोग जो रोज तुम्हारी बारे में सुनते रहते हैं, वो तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे या नहीं होंगे? तुम्हारी बातों को भी मानो, तब तक तुम्हारी परीक्षा है। त्रेसठ जन्मों का जो हिसाब किताब है वो पूरा करते रहो, खुशी खुशी। कोई का कर्ज लिया जाता है तो खुशी खुशी अदा करना चाहिए या रोना चिल्लाना मारना पीटना चाहिए? खुशी अदा करो। बाबा सतयुग में तो रात होगी नहीं, तो देवता है वो आप पूरा समय क्या करेंगे? खेलेंगे, नाचेंगे, गीत गाएंगे, चित्रकारी करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर देवान न रहे तो तुम्हें सोने की दरकार रहेगी? दरकार ही नहीं। मस्ती मारो 24 घंटे। घंटा होगा क्या समय घंटे माना जाएगा? समय का कैलकुलेशन बौद्धवादियों की दुनिया में होता है।
देवताएं बुद्धू होते हैं या बुद्धिवादी होते हैं? बुद्धू होते हैं। उनको टाइम का कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं है, आगे क्या होगा पीछे क्या हुआ, बस वर्तमान में जीते आनंद। अगर यहाँ भी हमारी ऐसी अकल बन जाए कि हम वर्तमान में प्रसन्न रहे, न भविष्य के लिए सोचे न पीछे क्या हुआ है उसको सोचे। बीती बातों को चिंतन करने से दुख होता है या सुख होता है? ज्यादा दुख होता है। भविष्य में क्या होगा वो सोचने से भी दुख पैदा हो जाता है। तो अच्छी बात तो है, देवताओं की दोस्ती ज्यादा अच्छी है। आज में लगा अच्छा देखे बाबा जरूर क्लास अच्छा, स्वप्न और साक्षात्कार की लीला आपके लिए शुरू हो गई। बाबा मुस्लिम धर्म में जब घर में बच्चा पैदा होता है तो कुछ सालों के उपरांत उसका मतलब लिंग काटा जाता है, तो इसका बेहद में कैसे शूटिंग होती है? मुसलमानों में? हाँ, मुस्लिम धर्म में छोटे बच्चों का लिंग थोड़ा सा काट दिया जाता है। हाँ, तो यहाँ भी तो मुरली में कहा हुआ है कि जो जिन कर्मेंद्रियों से पाप कर्म करेंगे, पाप कर्म माने किसी को दुख देना, क्या कर्मेंद्रियों से दुख देते हैं ना, बजाय सुख देने के प्यार करने के क्या करते हैं? दुख देते हैं, उनकी इंद्रियां काटी जाएंगी। तो जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनकी इंद्रियां काटी भी जाएंगी, ऐसे भी महसूस होगा। तो मुसलमान धर्म में वो इंद्रियां काटी जाती है। जोर से बोलो। जैसा हम यहाँ पर क्लास वगैरह करते हैं, देखते हैं, और अगर ऑफ नहीं चलेगा तो अगर वहाँ पे ये चीज ना हो तो ये मिस हो जाती है, क्लास मिस हो जाती है। तो अभी आजकल तो सीढ़ियाँ ऐसी चल गई है, एक छोटा सा यंत्र चला है, क्या कहते हैं उसको, पेन ड्राइव। वो पेन ड्राइव ले जाके कहीं भी घुसेड़ दो कंप्यूटर में। अच्छा वो भी छोड़ो, एक वो आता है MP3 प्लेयर छोटा सा, वो सुनते रहो जेब में डाल करके कहीं भी। उसमें इतने से छोटे से यंत्र में लगा दो और सुनते रहो। ये भी ना हो तो ये भी ना हो, और आँख ही ना हो, और कान ही ना हो, और मुँह ही ना हो, और हाथ ही ना हो, और हम ही ना हो, और जमीन ही ना हो, और आसमान। वो भी तो बताया हुआ है, मुरली में ही बताया हुआ, ब्रह्मा मुख से ही बताया हुआ है। कागज की मुरली पढ़ेंगे तो थर्ड क्लास मुरली, थर्ड क्लास असर करेगी। टैप रिकॉर्ड में सुनेंगे तो सेकंड क्लास मुरली, सेकंड क्लास असर करेगी। और अभी टीवी चल पड़ा है। जब ब्रह्मा बाबा सुनाते थे उस समय टीवी उतना नहीं था, तो दुनिया में कहीं था। अभी टीवी चल पड़ा है। टीवी में अगर बाबा की आवाज को सुनेंगे, बाबा के हाव भाव देखेंगे, बाबा की दृष्टि देखने में आएगी, तो गुड सेकंड क्लास असर पड़ेगा। और अगर कहीं बाबा डायरेक्ट मिल जाए तो फर्स्ट क्लास। ये सारी बात तो ब्रह्मा के मुख से जो मुरली बोली है उसी में ही बताई गई। बाबा फर्स्ट क्लास की मुरली रोज मिलनी चाहिए, रोज हो जाए, रोज दिल्ली में। अच्छा, कोई ऐसा शहर है जिसने सबसे ज्यादा लड़ाई में भाग लिया है महाभारत युद्ध में? दिल्ली ने भाग लिया। और दिल्ली एक ऐसा भी शहर है जहाँ राजाओं ने सबसे ज्यादा राजधानी जमाई, सबसे ज्यादा खून खराबा कहाँ हुआ है? दिल्ली में। तो ये संकल्पों का खून खराबा बंद करो।
बाबा सुखराम भी तो दिल्ली ही बनना लड़ाई दंगा बंद करो। सुखराम भी तो दिल्ली बनना है। सुखराम भी दिल्ली बनेगी। रोज फर्स्ट क्लास मुरली यही चाहिए। हैं? रोज फर्स्ट क्लास मुरली यही चाहिए। तो फर्स्ट क्लास संकल्प आपके चलेंगे तो रोज फर्स्ट क्लास चलेंगे। बाबा भक्ति मार्ग में जब कोई सबका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके कुछ दिनों के बाद सर मुड़वाया जाता है। क्या किया जाता है? गंजा यानी कि सर मुड़वाते हैं, गंजे होते हैं। हाँ। तो इसकी बेहद में कैसे कनेक्शन है? यहाँ भी बेहद में जब मरेंगे ना, जीते जी देवान से मरेंगे ना, तो जीते जी देवान से वो ही मरेंगे जो अपना तन, अपना धन, अपना मन सब कुछ अर्पण कर देंगे। माना जैसे माया माथा मुड़ लेती, ऐसे ही शंकर जी पूरी हजामत बना देती। इसलिए तिरुपति के मंदिर में जाते हैं तो खास जब कोई मर जाते हैं तो माथा मुड़वाने जाते हैं। घर में कोई मर जाता है तो खास वहाँ जाते हैं माथा मुड़वाने के लिए। अभी भी बाबा ने कह दिया तुम अकेले ज्ञान में चलोगे है, तो जो ज्ञान में चलेगा वो पहले मरेगा, दूसरा मरेगा। वो पहले मरेगा तो तुम्हारे घर परिवार वालों को भी माथा मुड़ाना पड़ेगा। जो भी तन मन धन समय संपर्क संपत्ति है वो सारा स्वाहा करनी पड़ेगी। आगे क्या फाड़ देगा। एक क्लियर पॉइंट पड़ा था, अहम आत्मा शरीर का नाम नारायण रहकर राज्य करूँगा। है अहम आत्मा शरीर का नाम नारायण रहकर राज्य करूँगा। शरीर का नाम नारायण और शरीर का नाम नारायण रहकर राज्य करूँगा। मुझे कब होगा? राज्य करूँगा। शरीर का नाम नारायण हाँ धराकर विश्व पर राज्य करूँगा। नहाकर धराकर मुरली में आया था, अहम आत्मा शरीर का नाम नारायण रखा करके राज्य करूँगा। हाँ ऐसा मुरली में 2018 में होगा या 2036? अरे अभी सारी कथा हो गई तुम्हें अभी समझ में नहीं आया। अरे बाप प्रत्यक्ष होगा तो अकेला प्रत्यक्ष होगा या बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो नारायण भी प्रत्यक्ष होगा। और नारायण शरीर के साथ प्रत्यक्ष होगा कि बिना शरीर के प्रत्यक्ष होगा? तो शरीर का नाम होगा कि नहीं होगा संसार में? कुछ 2018 में शरीर का नाम नारायण पड़ जाएगा ना। नारायण का मतलब है जिसमें कोई अवगुण न रहे। दुनिया में एक ही आत्मा ऐसी है पाठशाली जिसका कोई अपवाद नहीं होता। शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है। और बाकी जितने भी मनुष्य मात्र हैं, देवताएं हैं, राक्षस हैं, सबकी ग्लानि नहीं है। क्योंकि और आत्माएं 100% कंप्लीट बनती ही नहीं। धर्मराज के डंडे खा खा के सब कंप्लीट बनती है। और बाबा जो हद का त्योहार करवा चौथ मनाते हैं, करवा चौथ, तो उसका बेहद में कैसे अर्थ निकलता है? करवा चौथ का करवा चौथ तो कौन से दिन मनाते हैं? अमावस तो दीपावली के पहले 10 दिन पहले जो करवा चौथ मनाते हैं उसमें करवा किसे कहा जाता है? और चौथ किस बात के लिए प्रसिद्ध है? चौथ दलाली के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में चौथ खाई होगी, माने दलाली खाई होगी। तो करवा चौथ की जो रेखाएं खींची जाती हैं वो जमीन के ऊपर रेखाएं नहीं है, वास्तव में से बुद्धि रूपी धरणी के अंदर रेखाएं खींची जाती है। नई शक्ति आती है तो नई शक्ति में कैसे नई शक्ति आएगी, कैसा नक्शा होगा, वो सारी पहले बुद्धि में रेखाएं खींची जाती है। तब जाकर के दीपावली मनाई जाती है।
और जो बाबा करवा चौथ के दिन जो स्त्री चांद को देखती है, फिर उसके बाद अपने पति को देखती है उस पर जालीदार छन्नी पर, तो ऐसा सब बेहद में कैसे लगता है? क्या चांद को देखती है स्त्री, फिर उसके बाद अपने पति को देखती है छन्नी के द्वारा, ऐसे ही कुछ भक्ति मार्ग में ऐसा कैसे? कहाँ की बुद्धि बही पड़ी है? अरे अभी यदि बोला कि मुरलियों में बुद्धि चलाओ, मुरली के क्लैरिफिकेशन में बुद्धि चलाओ, अव्यक्त वाणी में बुद्धि चलाओ, और ये भक्ति मार्ग के ढेर सारे कंठ कंठ हैं, इनमें अगर बुद्धि बढ़ाते रहेंगे तो सारा बेकार हो जाएगा। बाबा ये जैसे बाबा कहते हैं मेरे सब राजा बच्चे हैं, लेकिन 8 और 108 ही राजा बनते हैं, बाकी और आत्माएं तो राजा बनती हैं। 108 राजा नहीं बनते? नहीं, 108 राजा बनते हैं, बाकी और आत्माएं जैसे कहते हैं सब मेरे राजा बच्चे हैं, वो तो और आत्माएं तो राजा बनती नहीं। और आत्माएं राजा बनती नहीं, जो सतयुग का पहला जन्म होता है वहाँ यथा राजा तथा प्रजा सब नहीं होते हैं, तो सब राजा बैठा है। जो भी है 1,00,000 2 लाख जो भी है सतयुग के पहले जन्म में, वो सब क्या है? राजा बेटा है। हाँ जी, हो गया।